नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। जनपद हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र के गांव बहोइया के रहने वाले राम सिंह की भरावन चौराहे पर दर्जी की दुकान थी। उसका विवाह गांव मांझगांव की रीता से हुआ था। बाद में उससे एक बेटा हुआ, लेकिन रीता राम सिंह से उम्र में बड़ी थी। इसी बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद होता रहता था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि रीता अपने मायके चली गई तो फिर लौटकर वापस नहीं आई। राम सिंह ने कई सालों तक उसके वापस आने की राह देखी। जब वह वापस नहीं आई तो राम सिंह ने करीब 12 साल पहले गांव बसंतापुर की रीना से विवाह कर लिया। रीना राम सिंह से 10 साल छोटी थी। कालांतर में रीना 2 बच्चों की मां बनी। उसके बड़े बेटे का नाम सौरभ था और छोटे का गौरव। बाद में रीना आंगनवाड़ी में सहायिका के रूप में काम करने लगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, राम सिंह का दमखम जवाब देने लगा था। दिन भर दुकान पर खटने के बाद वह घर आता तो रास्ते में दारू के ठेके से दारू पीकर घर लौटता था। घर आकर खाना खाते ही सो जाता था। उसे बीवी की जरूरतों को पूरा करने की सुध ही नहीं रहती थी। राम सिंह के मकान के बराबर में ही उसके चाचा श्रीपाल रहते थे। श्रीपाल के 2 बेटे थे, सोनेलाल उर्फ भूरा और कमलेश। कमलेश लखनऊ में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। भूरा भरावन चौराहे पर ही एक दुकान पर सिलाई का काम करता था। वह अविवाहित था। राम सिंह और भूरा की उम्र में काफी अंतर था। इसके बावजूद भी दोनों भाइयों में अच्छी पटती थी। एक दिन भूरा अपने साथियों के साथ तालाब में मछलियां पकड़ने गया। वह काफी मछलियां पकड़ कर लाया। उसने सोचा क्यों न थोड़ी मछलियां राम सिंह भैया को दे आए। वह मछलियां लेकर राम सिंह के घर पहुंचा तो रीना सब्जी बनाने के लिए बैंगन काट रही थी। थैला उसके आगे रखते हुए भूरा बोला, छोड़ो भाभी, ये बैंगन सैंगन काटना। ये लो मस्त मछलियां, इनको साफ करके पकाओ। आज रात मैं भी खाना यहीं खाऊंगा। रीना ने एक नज़र मछलियों पर डाली, फिर होंठ पर मुस्कान सजाते हुए बोली, भूरा शिकार फंसाने में तो तुम माहिर हो, गजब की मछलियां फंसाई हैं। भूरा ने भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं, कोई बड़ी मछली फंसे तो बात बने। देवर जी, उसके लिए दमदार कांटा होना चाहिए। रीना ने तिरछी नजरों से कामुक वार किया। कांटा तो दमदार है भाभी, पर कोई आजमाए तो। भूरा की इस बात पर रीना लजा गई। मछलियां देकर भूरा बाहर निकला तो घर के बाहर बैठे राम सिंह ने पूछा, क्या हुआ? आज भाभी मछलियां बनाएंगी और मैं शाम को यहीं आकर खाना खाऊंगा, भूरा बोला। फिर तो दारू मुझे ही मंगानी पड़ेगी। शाम को जल्दी आ जाना, राम सिंह ने कहा। शाम हुई तो रीना ने मछली और रोटियां तैयार करके रख दी। इस बीच राम सिंह और भूरा भी आ गए। राम सिंह और भूरा दारू पीते हुए गपशप करने लगे। कितना समय बीत गया, पता ही नहीं चला। राम सिंह ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। जब वह सुध बुध खोने लगा तो रीना ने कलाई पकड़कर उसे उठाया और कमरे के अंदर ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। पलंग पर ढेर होते ही राम सिंह खर्राटे भरने लगा। भूरा ने माफी मांगते हुए कहा, भाभी, भैया कुछ ज्यादा ही पी गए। गलती मेरी भी है, मुझे उनको रोकना चाहिए था। खैर आप भी खाना खा लो, मछलियां बहुत स्वादिष्ट बनाई हैं आपने, मजा आ गया। भूरा ने रीना की प्रशंसा की। रीना ने भरपूर नजरों से भूरा को देखा। भूरा का युवा चेहरा नशे की मस्ती में चमक रहा था। वह बोली, तुम्हारे भैया को सचमुच ज्यादा चढ़ गई,
पड़ते ही सो गए। शराब चीज ही ऐसी है, भाभी। कितनी भी थकान हो, गम हो, परेशानी हो, आराम से नींद आ जाती है। रीना ने ठंडी आह भरी। हाँ, दारू पीकर लोग थकान उतार लेते हैं। जहां असली नशा हो, वहां नजर भी नहीं डालते। रीना के इन शब्दों में दर्द भी था और आमंत्रण भी। भूरा ने उसकी आंखों में आंखें डाली तो वहां उसे प्यास का समंदर ठाटे मारता दिखा। वह रोमांटिक अंदाज में बोला, सच कहती हो भाभी? अब खुद को ही देख लो। आपके पास क्या नहीं है? अपने आप में पूरा मैखाना हो जिसके रोम रोम में नशा है, और भैया घर के मैखाने न देखकर शराब में डूब जाते हैं। ओह, तो मैं तुम्हें नशे की बोतल लगती हूँ। रीना एकदम से भूरा के करीब आ गई। भूरा ने दुस्साहस किया। रीना की कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोला, मेरे दिल से पूछ कर देख लो, यह बता देगा कि तुम कैसी हो। तुम हसीन हो, नशीली हो, मस्त हो, 3 बच्चों की माँ, जो शरीर सुख से वंचित हो। कोई कुंवारा जवां मर्द उसके हुस्न की तारीफ करे, उसका हाथ थामे तो उसका बहकना स्वाभाविक है। रीना भी भूरा का अंदाज देखकर गदगद हो गई। भूरा ने उसका चेहरा थाम कर अपनी हथेलियों में लिया और अपनी गर्म सांसों से उसके चेहरे को नहलाना शुरू किया तो वह सुध-बुध खोने लगी। धीरे धीरे यह खेल अपनी सीमाएं लांघता गया और उनके बीच अनैतिक संबंध बन गए। कुंवारे भूरा ने रीना की व्याकुल देह को उस रात जो सुख दिया, उससे रीना उसकी दीवानी हो गई। अब वह अक्सर पति राम सिंह की नजरों से बचकर वासना का खेल खेलने लगी। महीनों बीत गए। उनका खेल इसी तरह चलता रहा। भूरा रीना से ऐसे समय मिलने जाता जब राम सिंह दुकान पर होता। एक दिन भूरा रीना को अपनी बाहों में समेटे पड़ा था। तभी अचानक रीना ने सास की झलक देखी तो उसने भूरा को धक्का देकर परे किया और हड़बड़ाकर उठ बैठी। भूरा पकड़े गए चोर की तरह सिर झुकाकर वहां से चला गया। रीना भी सिर झुकाए धरती निहारने लगी। सास राधा देवी का खून खौल रहा था। उसने आंखें निकाल कर कहा, कुलच्छनी, तू इतनी नीच निकली। अरे, कुछ तो शर्म की होती। रीना ने सास के पैर पकड़ लिए। अम्मा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। भूरा ही ना जाने क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है। पीछे पड़ा रहता है। राधा अपना हाथ नचाते हुए बोली, आज मैंने तेरी चोरी पकड़ ली तो पाक साफ होने का ढोंग कर रही है। मैं कल ही तेरे बाप को बुलाकर तेरी करतूत बताती हूँ। सास ने धमकी दी। रीना सास के पैरों में गिर पड़ी, माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाई, इस बार माफी दे दो अम्मा, आइंदा उससे बात करते भी देखा तो अपने हाथों से मेरा गला घोंट देना। खानदान की इज्जत का सवाल था। इसलिए राधा देवी ने चेतावनी देकर रीना को माफ कर दिया। बाद में उन्होंने यह बात अपने पति श्यामलाल को जरूर बता दी। बहू की हरकत से श्यामलाल भी सन्न रह गए। उन्होंने राधा से कहा, बात अपनी ही इज्जत की है, इसलिए ज्यादा तूल देंगे तो अपनी ही बदनामी होगी। बहू ने अगर गलती मान ली है और दोबारा गलती न करने का भरोसा दिया है तो एक बार उसे सुधरने का मौका देना ही ठीक है। उस दिन से राधा सतर्क हो गई। सास-ससुर ने यह बात राम सिंह की जानकारी में नहीं आने दी थी। इसके बाद भूरा ने रीना के घर आना जाना बंद कर दिया। कुछ दिन दोनों शांत रहे, पर अंदर ही अंदर दोनों बेचैन थे। उनसे यह दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। आखिरकार एक दिन दोनों को मौका मिल ही गया। भूरा अपनी ताई राधा की नजरें बचाकर किसी तरह रीना के पास पहुंच गया और हंसते पूरी कर लौट आया। इसके बाद दोनों को लंबे समय तक मिलन का मौका नहीं मिला। राधा की नजरें हमेशा बहू की पहरेदारी करती रहती। एक दिन शाम को दुकान से वापस आते समय राम सिंह को भूरा मिल गया। राम सिंह ने उससे पूछा, भूरा, क्या बात है, आजकल तुम मिलते ही नहीं?
घर भी नहीं आते, भूरा चौंका। इसका मतलब राधा ताई ने राम सिंह को कुछ नहीं बताया था। भूरा ने तुरंत बहाना ढूंढ लिया। अरे भैया, बस ऐसे ही कुछ काम में फंसा हुआ था। बहुत दिन हो गए हैं बैठे हुए। कल शाम को आओ, फिर महफिल जमाते हैं। भूरा ने हाँ तो कर दी, पर उसे डर था कि राम सिंह के साथ उसके घर में खाते पीते देखकर राधा कहीं तूफान न खड़ा कर दे। उसका साहस जवाब दे गया। उसने राम सिंह के घर न जाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन शाम को भूरा घर नहीं पहुंचा तो राम सिंह उसे खुद जाकर पकड़ लाया। इत्तेफाक से राधा और श्यामलाल घर पर ही थे। दोनों को देखकर भूरा की नजरें झुक गईं। वे दोनों भूरा को देखकर कुढ़ रहे थे, पर बेटे का भूरा के प्रति अपनत्व देखकर उन्होंने उस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं समझा। भूरा ऐसा जाहिर कर रहा था जैसे उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो। उसने रीना को नजर उठाकर भी नहीं देखा। उस दिन से भूरा के लिए फिर से रीना के घर जाने का रास्ता खुल गया। राधा चाह कर भी राम सिंह को रीना और भूरा के रिश्ते की बात नहीं बता सकी। उसने इशारों इशारों में बेटे को समझाना चाहा कि जवान लड़के का यूं उसके घर में घुसे रहना ठीक नहीं है। लेकिन राम सिंह भूरा पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करता था। उसके इस विश्वास का फायदा उठाते हुए रीना और भूरा फिर से वासना के खेल में डूब गए। अब उनको राधा की भी परवाह नहीं थी। लेकिन एक साल पहले राम सिंह ने दोनों को एक दिन खेत पर रंगलियां मनाते हुए देख लिया। राम सिंह ने दोनों को जमकर मारा पीटा। उस दिन के बाद से रीना और भूरा मोबाइल पर बात करके अपने मन को समझाने लगे। जब मौका होता, रीना उसे बुला लेती। भूरा भी राम सिंह के सामने पड़ने से बचने लगा। इसके बाद तो भूरा अपनी दुकान से हटकर कहीं जाता तो राम सिंह उसका पीछा करता कि कहीं वह घर पर रीना से तो मिलने नहीं जा रहा। करीब 8 महीने पहले रीना ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन वह अधिक दिन जीवित नहीं रह सकी। भूरा उसे अपनी बेटी मान रहा था। उसके मरने से वह बहुत दुखी हुआ। 17 जुलाई 2020 की शाम 7 बजे राम सिंह अपनी दुकान से लौटा। वह शराब पी कर आया था। उसने खाना खाया। रीना घर पर नहीं थी। उसकी बहन शिल्पी आई हुई थी। पता चला कि रीना सुबह ही उसी के साथ मायके बसंतापुर चली गई थी। इसलिए राम सिंह खाना खाकर घर के बाहर चारपाई डालकर सो गया। दूसरे दरवाजे पर उसके पिता श्यामलाल और राम सिंह के बच्चे सो रहे थे। 18 जुलाई की सुबह 5:30 बजे गांव की महिलाएं बाहर निकली तो उन्होंने राम सिंह की चारपाई के नीचे खून पड़ा देखा तो दंग रह गईं। महिलाओं ने शोर मचाया तो राम सिंह के घर वाले व गांव के अन्य लोग वहां एकत्र हो गए। घर वालों ने रीना को खबर करने के बाद अतरौली थाने में घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर संतोष तिवारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। राम सिंह की लाश चारपाई पर पड़ी थी। उसके सिर, चेहरे व पेट पर गहरे घाव थे जो किसी तेज धारदार हथियार के मालूम पड़ रहे थे। घटनास्थल के आसपास का निरीक्षण किया गया तो वहां से करीब 70 मीटर की दूरी पर एक सूखे कुएं में खून से सनी एक कुल्हाड़ी पड़ी दिखी। इस पर इंस्पेक्टर तिवारी ने फोरेंसिक टीम बुला ली। फोरेंसिक टीम ने कुएं से कुल्हाड़ी निकलवाकर उसके हत्थे से फिंगरप्रिंट उठाए। घटना की खबर पाकर रीना भी तुरंत घर वापस आ गई थी। इंस्पेक्टर संतोष तिवारी ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद रीना, श्यामलाल व घर के अन्य लोगों से पूछताछ की तो उन्हें आभास हो गया कि हत्या के पीछे किसी करीबी का ही हाथ है। घर वाले जानते हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। आला कत्ल कुल्हाड़ी का घटनास्थल के पास मिलना दर्शा रहा था कि घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे ने जल्दी में कुल्हाड़ी को कुएं में फेंका और घर जाकर सो गया।
फिलहाल इंस्पेक्टर तिवारी ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी। रीना की तरफ से उन्होंने अज्ञात के खिलाफ भादमवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इंस्पेक्टर तिवारी ने घर वालों से सख्ती से पूछताछ की तो सारी हकीकत सामने आ गई। पूछताछ के बाद उन्होंने 19 जुलाई 2020 को रीना और सोनेलाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और थाने लाकर उनसे सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। राम सिंह के बराबर निगरानी रखने से भूरा और रीना का मिलना मुश्किल होता जा रहा था। घटना से 1 महीने पहले भूरा अपनी दुकान से कहीं काम से गया और वापस लौट कर आया तो राम सिंह को शक हुआ कि वह रीना से मिलकर आ रहा है। गुस्से से उबल रहे राम सिंह ने भूरा को कैंची से मारा। अपने आप को बचाने के लिए भूरा ने अपना दायां हाथ आगे किया तो से उसके हाथ में घाव हो गया और खून बहने लगा। घर आकर उसने मोबाइल पर बात करके रीना को खेत पर बुलाया और उसे अपना हाथ दिखाकर पूरी बात बताई। इस पर रीना ने कहा, अब बहुत ज्यादा हो गया। अगर साथ रहना है तो इसे, राम सिंह को, रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसके बाद दोनों घर लौट गए। अब भूरा राम सिंह से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगा, जिससे उसे विश्वास में लेकर उसकी हत्या कर सके। लेकिन राम सिंह शराब पीकर अक्सर भूरा को डांट देता था। 17 जुलाई 2020 की सुबह रीना भूरा से मिली और कहा, मैं आज मायके जा रही हूँ। मौका देखकर आज इसका काम तमाम कर देना, कहकर रीना चली गई। रीना के जाने के बाद राम सिंह दुकान पर चला गया। उसके पीछे से भूरा भी अपनी दुकान चला गया। शाम को राम सिंह दुकान से सीधे शराब के ठेके पर गया और शराब पीकर घर चला गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद भूरा भी शराब पीकर घर चला आया। शाम 7 बजे खाना खाने के बाद राम सिंह सो गया। रात 10 बजे भूरा ने राम सिंह के बड़े बेटे बिन्नू से कुल्हाड़ी लेकर अपने पास रख ली। रात 12:30 बजे के आसपास भूरा अपने घर से निकला। बीच रास्ते में गाय बंधी थी। किसी तरह की आवाज न हो, इसके लिए उसने गाय की रस्सी खूंटे से खोल दी, जिससे गाय वहां से चली गई। भूरा राम सिंह की चारपाई के पास पहुंचा और राम सिंह के सिर पर साथ लाई कुल्हाड़ी का एक तेज प्रहार कर दिया। राम सिंह के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। इसके बाद भूरा ने उसके ऊपर 4 वार किए। राम सिंह की मौत होने के बाद वह पास के एक सूखे कुएं के पास गया और कुल्हाड़ी कुएं में फेंक दी, फिर घर आकर सो गया। लेकिन भूरा और रीना का गुनाह कानून की नज़र में आ ही गया। कागजी खानापूर्ति करने के बाद दोनों को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।